हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है आर्टिकल, ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके आगे आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपके आर्टिकल से जो डरने की आदत है, कैसे लिखें, क्या क्या करें, कैसे इसमें अंक प्राप्त करें, सारा सलूशन मैं आज आपके सामने रखूंगा। और केवल आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। निश्चित तौर पे जब सेशन समाप्त होगा तो आपको यह एहसास होगा कि आर्टिकल का जो डर मन में है वो आपका दूर होगा। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम की जो तारीख है वो बहुत ही जल्द आपके अनाउंस होने वाले हैं। ऐसे में एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आज हमने आपके लिए जो आर्टिकल राइटिंग का ये जो टॉपिक चुना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करते हैं हमसे, कितने याद करें, कौन कौन से याद करें, कैसे लिखें, कितने नंबर मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज आपके सेशन के लास्ट तक में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप यहां से सेशन के लास्ट तक बने रहे तो आज आपके ये जो 10 मार्क्स हैं वो पूरी तरह से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे सेशन की ओर लेके चलता हूं। सबसे पहले तो बच्चों का जो सवाल है कि हमको कौन कौन से टॉपिक पर आर्टिकल पढ़ना है, तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है 2005 से 2023 तक, तो उसमें हालांकि पहले ये आर्टिकल होता नहीं था, ये ऐसे होता था। 2021 के एग्जाम में ये आर्टिकल आया है। तो यहां से आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, उसमें से आपको एनालिसिस करने को मिल जाएगा, तो गलत है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जितने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाया हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने देखे, उसमें से जो निचोड़ आपका निकला, उसमें जो पहला है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेल का महत्व। और इसी टॉपिक को या वैल्यू ऑफ गेम्स दे सकते हैं। तो सेम टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, केवल वर्ड का डिफरेंस है, टॉपिक एक है। फिर दूसरा, माय फेवरेट बुक, मेरी प्रिय पुस्तक, या इसी को दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है द बुक विच यू लाइक मोस्ट, एक ऐसी किताब जिसको आप बहुत अधिक पसंद करते हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो है हेल्थ इज वेल्थ, हाँ, स्वास्थ्य ही धन है। चौथा, द कर्स ऑफ डाउरी, दहेज प्रथा एक अभिशाप और ये बहुत ही समाज के लिए बड़ा ही बुरी ये प्रथा है। और इसके लिए सरकारें, समाज, सभी लोग चिंतित है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, हाँ, कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि एक समस्या, यह भी आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो लास्ट है, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो ये प्लानिंग किया है कि ये जो आपके 6 टॉपिक हैं, इस 6 टॉपिक पर मैं ऐसा क्या आपको बता दूं कि आप 6 के 6 टॉपिक आप कवर कर लें। चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आर्टिकल का प्रारूप क्या होता है। और मैं आपको यहां विश्वास दिलाना चाहता हूं, केवल आप दिमाग में इस प्रारूप को अगर सेट कर लें तो किसी भी टॉपिक पर आप आसानी से आर्टिकल लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा, टाइटल या हेडिंग, जिसे हम शीर्षक कहते हैं।
ये आपको कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। इसको आप ध्यान रखें, छोटा और आकर्षक आप इसको चयन करिएगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर में आपको टॉपिक 100% मिल जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक पर ही आपको आर्टिकल पूछा जाएगा। तो अगर वो आपको समुचित लगे तो वो तो आप लिख ही ले। अगर उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि इसे और हम प्रिसाइज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट आपको शीर्षक लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? बायलाइन, जिसे हम रेफरेंस के नाम से जानते हैं। आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है भैया? जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका एक अप्रोक्सीमेट इमेजिनरी आप नेम दे सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। आप इमेजिनरी नेम आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में अखबार के लिए पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे में आर्टिकल में आप उसके पद को लिखेंगे। जैसे बाय द वे कि एडिटर हो गया या कोई ऑफिसर कैटेगरी का व्यक्ति हो गया, तो उसके पद को आप वहां पे मेंशन करेंगे, तब आप वहां पे नाम नहीं मेंशन करेंगे। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं अभी इसको आपको लिखकर अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, तो ये पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि बॉडी इंट्रोडक्शन, परिचय। आपको पूरे आर्टिकल का परिचय देना है और इसमें आप रुचि के अनुसार टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्न आदि सभी लिख सकते हैं। फिर आएगा मेन बॉडी, और इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं? कारण डालेंगे, प्रभाव डाल सकते हैं, गुण डाल सकते हैं, दोष डाल सकते हैं। इसमें आप ये डालेंगे। ये 5 जो मैंने आपको पॉइंट देने का प्रयास किया है, इससे आपके लिए आर्टिकल बड़ा इजी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन, और यहां लेखक अर्थात जो राइटर जो लिख रहा है आर्टिकल, वो अपना दृष्टिकोण और अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको एक रेफरेंस के लिए एक शीर्षक आपको देना है जो क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। फिर संदर्भ में एक इमेजिनरी नाम, या अगर क्वेश्चन पेपर में किसी पद का नाम दिया गया है तो उस पद का नाम लिखेंगे। फिर एक इंट्रोडक्शन आप देंगे। फिर आप मेन बॉडी डिस्क्रिप्शन में देंगे और उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। यही आपके 5 पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए और आर्टिकल आपका हो गया। ध्यान आपको यह देना है कि इसमें आपको 10 अंक प्राप्त करने हैं। हाई स्कूल में इसे 80 वर्ड्स के आसपास में आपको लिखना है, और इंटरमीडिएट में ये 100 से 120 या 150 के आसपास ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, और यहां आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो मैं सीधे अब आपको ले चलता हूं एक टॉपिक जिसको आज मैंने पहला क्वेश्चन जो आपका था उसको ही चुना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेल का महत्व हमारे लाइफ में क्या है। तो ये ऐसे ही आपको केवल क्या कर देना है, एक शीर्षक लिख देना है, जिसको आपने अभी जस्ट यहां पे देखा। पहला पॉइंट हेडिंग, शीर्षक। तो मैंने यहां पे तुरंत इसको जो आपको बताने का जो प्रयास किया, इस तरह से बीच में आप क्या लिखेंगे, शीर्षक लिख देंगे। फिर आप वहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बायलाइन और रेफरेंस है। मैंने यहां बायलाइन और रेफरेंस किसका दिया है, कमल का दिया है। अब इसी तरह से आप एक इमेजिनरी नाम आप पता करें लिखेंगे, जिससे कि आपका बायलाइन क्लियर हो जाए। फिर मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन आपको देना है। इंट्रोडक्शन मैंने डाल दिया। अब इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम में, ये मैं आपको बता रहा हूं। इट इज फाइन सेइंग, यह कहना बहुत ही अच्छा होगा, दैट की साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और ये जो कोट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कोट दिया है अरस्तु ने। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, जो हमारा ये शरीर है एक मशीन की तरह है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, मशीन बिना ईंधन के कार्य नहीं कर सकती है।
इन द सेम वे, उसी तरीके आवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट एक्सरसाइज, हमारी जो शरीर है वो बिना अभ्यास के, बिना एक्सरसाइज के प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकती है। एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट, हमको एक्सरसाइज, गेम और स्पोर्ट ये हमारी बॉडी के बहुत ही बेहतरीन जो एस्पेक्ट है उसको हमको लेना ही है। दे गिव अस एनर्जी, ये जो एक्सरसाइज होती हैं, गेम होते हैं, स्पोर्ट होते हैं, ये हमें क्या देते हैं? तो ये हमें एनर्जी देते हैं। अब इंट्रोडक्शन में इतना ही आप अगर लिखेंगे तो बहुत ही पर्याप्त होगा। फिर दूसरा पॉइंट, चूंकि हमको टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डिवाइड करना है और बहुत ज्यादा अगर आप इस पे फोकस करके 200-250 शब्द लिखने का प्रयास करेंगे तो वो टाइम किलिंग होगा और वो दूसरे क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा, नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता क्या है? तो हम आपको बता रहे हैं कि वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी क्या हैं? छात्र हैं। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू स्टडी, बट हमारा क्या कर्तव्य है? अध्ययन करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम पूरे समय केवल स्टडी ही नहीं कर सकते। देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी एक सीमित होती है। डूइंग टू मच वर्क, अधिक कार्य करना, ऑफ द सेम टाइप, उसी प्रकार से, अ मैन डिस्ट्रेस्ड, आदमी परेशान हो जाता है। एक ही तरीके से काम करते करते जो व्यक्ति होता है वो परेशान हो जाता है। विदाउट इंटरेस्ट, बिना रुचि के, एफिशिएंसी डिक्लाइंस, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यकुशलता, कार्यकुशलता। तो विदाउट इंटरेस्ट एफिशिएंसी डिक्लाइंस, बिना रुचि के अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी जो कार्यकुशलता होती है वो समाप्त हो जाती है। सो इसलिए इट इज करेक्ट टू से, यह कहना एकदम सही है, दैट कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, केवल काम ही करना और खेलना नहीं, मेक्स जैक अ डल बॉय, तो उससे जैक नामक जो लड़का है वो आलसी हो जाएगा। जब दिन भर वो उसको केवल काम ही काम है, उसमें खेल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे जो छात्र होते हैं, ऐसे जो लड़के होते हैं वो बड़े ही आलसी हो जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंस देना है, मैंने दे दिया। फॉर स्टडीज, अध्ययन के लिए, वी शुड बी हेल्दी, अध्ययन के लिए हमें पहली जरूरत क्या है कि हमें स्वस्थ होना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट, एक कमजोर और जो बीमार छात्र होता है, कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो उचित तरीके से अध्ययन नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी, हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमें स्वस्थ बनाता है। एंड फिट फॉर वर्क, और हमें काम के लिए फिट कर देता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, और ये हमें अपने शरीर के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज प्रदान करते हैं। द लिम्स, यहां ये द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, जो लिम्स हमारे हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, यदि ये चलते रहते हैं, ब्लड हमारा सर्कुलेट होता रहता है, तो जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छा हो जाता है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, और स्वास्थ्य जो है वो सफलता का बेसिस है, आधार है। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वी हैव नो चार्म, हमारे अंदर कोई आकर्षण नहीं होता। जब हमारे पास स्वास्थ्य नहीं होगा तो आकर्षण कहां होगा? इन द लाइफ, जीवन में। सो इट इज करेक्टली सेड, इसलिए एकदम सही कहा गया है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि हमारा धन चला गया, नथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ भी नहीं गया। अगर हमारा धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, तो अगर हमारा स्वास्थ्य गया तो समझ लीजिए कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, और हमारा अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया,
ऐसा हम कोट्स पाते हैं। तो इस तरह के कोट्स भी आप माइंड में अगर रखे हैं तो आप आर्टिकल में डाल सकते हैं। फिर आपको क्या कर देना है, कंक्लूजन करना है, निष्कर्ष करना है। वी मस्ट, तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, हमें खेलों में भाग लेना चाहिए, गेम एंड स्पोर्ट। सो इसलिए अ बैलेंस्ड व्यू, एक जो बैलेंस व्यू है इज वेरी नेसेसरी, वो बहुत ही आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन का नियम है, शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क, क्या होना चाहिए कि जब आप काम करें तो काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेलें तो खेलें। अर्थात काम के समय काम, खेल के समय खेल आपके लाइफ में होना चाहिए। और यदि आप ऐसा रखते हैं तो आपका भी लाइफ का जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हम इतने ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और बहुत अपनी ही भाषा में अपनी ही चीजों को आप डाल सकते हैं, आर्टिकल आपका बेस्ट हो जाएगा। तो आज से आर्टिकल का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको दे दिया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम टेररिज्म पर, डाउरी सिस्टम पर, उसको भी हम आपको मेंटेन करके आपको देंगे। और आप सेशन में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से जितने भी सेशन मिल रहे हैं वो शानदार मिल रहे हैं, एग्जाम स्पेशल मिल रहे हैं। तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि अगर आप लाइक करते रहेंगे तो इससे हमको एनर्जी मिलती है। और सबसे बड़ी जो कंप्लेन आप लोगों से है वो ये कि सेशन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, सेशन आपको बेनिफिशियल हैं, तो आप शेयर नहीं करते हैं। एक शेयर जरूर करना है आपको। और यदि हमारे प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, बाय बाय।